Hi. So the next problem is very interesting. So it is about the old mobile phones, right? तो पहले क्या होता था कि जब हमको टाइपिंग करनी होती थी तो हम लोग 2, 3, 4 ये जो हमारे कीपैड वाले बटन्स होते थे उनको यूज़ करके करते थे, राइट? सो 2 के ऊपर क्या लिखा होता था ABC, 3 के ऊपर DEF, राइट? एंड सिमिलरली Z के ऊपर होता था WXYZ, राइट? ऐसे करके 2 से लेके 9 तक सबके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता था। अगर मुझे उस प्रॉब्लम के लिए अगर ऐसा कुछ दिया है कि जो हमारा जो स्ट्रिंग जो हमारी जनरेट हुई है वो लेट्स से 2 और 3 को यूज़ करके हुई है, ठीक है? मतलब अगर जो पहला कैरेक्टर है वो 2 से आ रहा है और दूसरा कैरेक्टर 3 से आ रहा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है हमारा 2 से A आया हो और 3 से F आया हो, ऐसा हो सकता है, राइट? हो सकता है 2 से B आया हो और उससे D आया हो, ये भी पॉसिबल है। सो टोटल हमारे पास 9 आ जाएंगे बिकॉज 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से और 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से। सो 3 इंटू 3 टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगे हमारे पास, राइट? अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि 237 को यूज़ करके हुआ है, सो इन टोटल 2 से हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं, 3 से 3 निकल के आ रही हैं, 7 से हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है बिकॉज 7 के ऊपर PQRS लिखा होता है। So that is going to be 3 into 3 into 4. So these many possibilities, that is 9 into 4, 36 possible outcomes आ जाएंगे हमारे पास। तो अब सारे के सारे जो possible outcomes है उसको हमको recursion से निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? सो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे हम लोग स्मॉल प्रॉब्लम का करते हैं कि यार पहले 37 के आउटकम्स रिकर्जन से मांग लो, स्मॉलर प्रॉब्लम है अपने आप तुमको सॉल्यूशंस लाके दे देगी। वो जो 3 into 4 जो तुम्हारे पास 12 जो आउटपुट्स आने वाले हैं 37 को यूज़ करके वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। यूजिंग दोज आउटपुट्स अब तुमको 237 का फाइंड कर लेना है। क्या करना है? जो भी 2 के पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज A, B एंड C, उन सारे जो 12 आउटकम्स है सबके आगे एक बार A लगा दो, सबके आगे एक बार B लगा दो, सबके आगे एक बार C लगा दो, राइट? समझे? मतलब 37 से तुम्हारे पास 12 आउटकम्स आ गए, 12 आउटकम्स आ गए। पहले आउटकम के आगे एक बार A लगा दो, एक बार B लगा दो, एक बार C लगा दो, राइट? बिकॉज A, B, C तीनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? 2 से जनरेट होने वाले A, B, C तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इसके आगे भी A, B, C में से कुछ भी आ सकता है, इसके आगे भी A, B, C में से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से 12 इंटू 3 टोटल 36 आउटकम्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, राइट? तो काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। बस पहले वाले को छोड़ के बाकी का निकाल लो और जो पहले वाले के पॉसिबल आउटकम्स हैं एक एक करके सारे हर एक स्ट्रिंग के आगे लगा दो, सो यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी? मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, एक फंक्शन चाहिए होगा जो मुझे इमीडिएटली बता दे कि अच्छा तुमको 2 के लिए चाहिए, तुम्हें A, B और C को यूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा तुमको 3 के लिए चाहिए, तुमको D, E और F यूज़ कर लेना चाहिए। तुम्हें 7 के लिए चाहिए, तुमको P, Q, R, S यूज़ कर लेना चाहिए। तो एक ऐसा फंक्शन हमको चाहिए होगा। तो वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही, गेट पॉसिबल कैर्स फॉर कीपैड। तो उसको एक कैरेक्टर मिलेगा C, राइट? जैसे अगर मैंने उसको कैरेक्टर C दिया, एक 2 कैरेक्टर दे दिया उसको, राइट? 2 को कैरेक्टर फॉर्म में दे दिया। सो इफ C इज इक्वल टू 2 इट इज गोइंग टू स्ट्रेट वे रिटर्न ABC, राइट? ABC पूरी स्ट्रिंग दे देगा, मैं A को यूज़ कर लूँगा, B को यूज़ कर लूँगा, C को यूज़ कर लूँगा। अगर C3 है तो DEF, C4 है तो GHI, 5 के लिए JKL, 6 के लिए MNO, 7 के लिए PQRS, 8 के लिए TUV एंड 9 के लिए WXYZ, राइट? एंड मैंने लिख दिया कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। बट ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में जो भी तुमको इनपुट मिलेगी दैट ऑब्वियसली विल बी 2 से 9 तक की होगी, राइट? 24, 92 इस टाइप से सारा का सारा 2 से 9 ही होगा। बट जस्ट क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न एक डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा, सो आई हैव जस्ट रिटर्न एम्प्टी। ओके, चलो तो अभी काम करते हैं कि हमारा फंक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। चलो, इंट गेट कीपैड कॉम्बिनेशंस, मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ गेट कीपैड कॉम्बिनेशंस, राइट? तो इसको मिलने वाली एक स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग मैं अगर मुझे 23 देना है तो मैं इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे दूंगा, राइट? उसको इंटीजर में नहीं दूंगा, मैं स्ट्रिंग में दे दूंगा। चलो, स्ट्रिंग इनपुट एंड स्ट्रिंग ऑब्वियसली एक आउटपुट एरे, जैसे कि हम लोग हर बार कर रहे थे। ओके, सो अगेन अगर मुझे 37 का मिल गया आंसर तो मुझे 2 का आंसर लाने के लिए मुझे नए आंसर्स चाहिए होंगे, तो मैं टेम्पररी एरे एक यूज़ कर लूँगा, ठीक है? चलो, तो एक काम करते हैं, पहले वालों से ही थोड़ा सा कोड ले लेते हैं। इफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, ये चीज़ तो ले ही लेते हैं, राइट? सो यहाँ पे
इनपुट लिया, चलो str ले लेते हैं, चलो ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमको रिकर्जन कॉल करनी होगी। लेट्स अगेन पिक अप द कोड फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। गेट कीपैड कॉम्बिनेशंस। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें अब जब 37 का आंसर मिल चुका है, जो हमारा पहला कैरेक्टर है दैट इज़ 2, उसके लिए पॉसिबल कैरेक्टर्स लाने हैं दैट इज़ ए बी एंड सी। वही होगा ना, क्योंकि 12 आंसर्स तो मिल चुके हैं। अब ए बी सी को सारे 12 के आगे के करके लगाते जाना है, ए को फिर लगा देना, फिर बी को सबके आगे, फिर सी को सबके आगे। उसके लिए मुझे ए बी सी चाहिए होगा। सो आई जस्ट कॉल माई फंक्शन दिस गेट पॉसिबल कैरेक्टर्स फॉर स्ट्रिंग 0। ओके, जो मेरा पहला कैरेक्टर है दैट इज़ 2, उसके लिए मुझे पॉसिबल वैल्यूज चाहिए। सो आई जस्ट राइट स्ट्रिंग फर्स्ट डिजिट पॉसिबल कैर्स। चलो ठीक है, तो मुझे एक ABC स्ट्रिंग मिल जाएगी फर्स्ट डिजिट पॉसिबल कैर्स में। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज मुझे एक टेम्पररी एरे बनाना होगा, वो कोड भी उठा लेते हैं। राइट, so now I'm going to apply a loop for int I is equal to 0, I less than smaller output size I plus plus, for int j is equal to 0, j less than first digit possible chars dot length j plus plus। right, so smaller output size जो भी मुझे 37 के लिए जो 12 मिली है उनका 12 के ऊपर मैं लूप लगाऊंगा, और जो मेरा इनर लूप है वो फर्स्ट डिजिट पॉसिबल कैर्स डॉट लेंथ के ऊपर चलेगा दैट इज ए बी और सी। तो पहले ए लग जाएगा, फिर बी लग जाएगा, फिर सी लग जाएगा आगे। ठीक है, सो उसके लिए अभी मुझे क्या लिखना होगा? सो उसके लिए आई विल जस्ट डू टेम्प के इज इक्वल टू, पहले वो कैरेक्टर लगा दूंगा आगे दैट इज फर्स्ट डिजिट पॉसिबल कैर्स जे प्लस वो जो पूरी की पूरी स्ट्रिंग है आउटपुट आई। राइट, सो जो 12 स्ट्रिंग में से पहली स्ट्रिंग है सबसे पहले उसके आगे ए, फिर उसके आगे बी, फिर उसके आगे सी, फिर अगली स्ट्रिंग पे जाएंगे, फिर उसके आगे ए बी सी, फिर थर्ड पे जाएंगे ए बी सी। राइट, इस तरह से हमारा ये पूरा काम करते जाएगा। एंड ऑब्वियसली के प्लस प्लस मुझे यहाँ पे कर देना है। राइट, सो जब मेरा टेम्पररी एरे में पूरे के पूरी 36 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, फिर उसके बाद मुझे लास्ट काम करना है, कॉपी कर देनी है वैल्यूज़ वापस उठा के। ओके, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई प्लस प्लस, आउटपुट आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई। ओके, एंड देन फाइनली आई हैव टू रिटर्न द साइज, रिटर्न स्मॉलर आउटपुट साइज इनटू फर्स्ट डिजिट पॉसिबल कैर्स डॉट लेंथ। सो ये 36 मेरा रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई है। सो एक बार क्विकली चला के देख लेते हैं, मैं कोड उठा लेता हूँ पहले से थोड़ा सा। ओके, सो एक आउटपुट बना लिया 1000 साइज़ का। इस बार होगा गेट कीपैड कॉम्बिनेशंस। ओके, एंड हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं लेट्स से 23 आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, आउटपुट साइज। ओके, सो लेट्स रन दिस। So these are the possible 9 outcomes, okay, for 23. So let's also give 237 as we were planning. So इस बार 36 मिलने चाहिए मुझे। Okay, so these are the possible ones, right? So I hope ये कीपैड वाली प्रॉब्लम क्लियर है, right? So हमने क्या किया कि पहले कैरेक्टर को छोड़ के जो बाकी है उसके जो कीपैड कॉम्बिनेशन है सारी रिकर्जन से ले ली, एंड जो पहला कैरेक्टर है उसके जो पॉसिबल कैरेक्टर्स है वो एक एक करके सब में अपेंड कर दिया। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लुक एट फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।